हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने क्या किया था, दो टेबल्स अपने स्नोफ्लेक एनवायरनमेंट हमने क्रिएट की थी। दोज टेबल्स वेयर एम्प्लॉयज टेबल एंड टीजीटी अंडरस्कोर एम्प्लॉयज टेबल। ओके, सो these two tables we have created. Okay, so employees table and tgt अंडरस्कोर employees table. इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी टेबल्स हमने क्रिएट किए थे एम्प्लॉयज टेबल, उससे डेटा हम टीजीटी एम्प्लॉयज टेबल में लोड करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ। जब भी हम डेटा लोड करेंगे तो उस समय हम उसमें क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कुछ सोर्स क्वालिफाइड ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे हम। जैसे कि हमने एक वीडियो में ऑलरेडी हम लोगों ने स्नोफ्लेक टू स्नोफ्लेक डेटा लोड करना देख ही चुके हैं, तो दैट्स व्हाई व्हाट आई हैव डन, सो टू सेव योर टाइम आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन मैपिंग व्हिच विल लोड डेटा फ्रॉम स्नोफ्लेक एज ए सोर्स टू स्नोफ्लेक एज ए टारगेट। ओके, तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे मैंने सोर्स ऑलरेडी स्नोफ्लेक के ये टेबल ले रखी है, एम्प्लॉयज टेबल, और टारगेट टेबल भी मेरी ये है यहाँ पे। ठीक, सो सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ क्या क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि सोर्स और टारगेट हमारा ये हो गया। नाउ सोर्स सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब भी हम लोग पावर सेंटर में किसी भी सोर्स को यहाँ पे इंपोर्ट करते थे, ऑटोमेटिक यहाँ पे एक सोर्स क्वालिफायर बन के आ जाता था। वहाँ पे हम लोग जो भी मॉडिफाई करते थे वहाँ पे, बट यहाँ पे आपको क्या कर रखा, जैसे जो भी आपने सोर्स इंपोर्ट किया है, सो ऑटोमेटिक वहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे लेट मी शो यू, ऑटोमेटिक यहाँ पे क्वेरी ऑप्शन आपको दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी, तो दिस इज कॉल्ड सोर्स ट्रांसफर, मतलब आपने जो भी सोर्स इंपोर्ट किया है वहाँ पे आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। नाउ मन में क्वेश्चन आएगा आपके कि सपोज मेरी सोर्स मेरा फ्लैट फाइल होगा, तो उस केस में क्या होगा। इन केस ऑफ फ्लैट फाइल एज ए सोर्स, this option these options will be disabled. Okay, so in case of flat file, what you need to do, once you load the data into source, as a source, after that you have to perform other mappings, all the transformation in the mapping. But in case your source is database, you can perform this transformation in the source itself. Now आप देखोगे यहाँ पे क्वेरी ऑप्शन ऑलरेडी डिजेबल्ड हो गया है, इनेबल हो गया है। तो यहाँ पे आप जो भी फिल्टर कंडीशन लगाना चाहोगे यहाँ पे, सो यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस थिंग। ओके, सपोज यहाँ क्लिक करना चाह रहा हूँ, इस ये मेरी सोर्स टेबल हो गई यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे सपोज मैं एक लेना चाह रहा हूँ यहाँ पे, लेट मी टेक सैलरी। ठीक है, सैलरी मैंने क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, हम ऑप्शन ले सकता हूँ मैं, सैलरी इज ग्रेटर देन, मान लीजिए ग्रेटर देन यहाँ पे मैंने लिया 6000 ले लिया। ठीक है, अब मुझे और भी कोई फिल्टर लगाने की कंडीशन है, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने, है ना, ये लगा दिया यहाँ पे। और मैं क्या ले सकता हूँ यहाँ पे, आपका जॉब आईडी। ओके, यहाँ पे जॉब आईडी मैंने ले लिया यहाँ पे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है ना, फॉर द टाइमिंग अभी मैंने क्या यूज कर रखा है यहाँ पे, ये सब चीजें यूज कर रखी है यहाँ पे मैंने। ठीक है, देन मेरी जॉब आईडी इक्वल मैंने यहाँ पे क्या ले रखा हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं आईटी प्रोग्राम ले लेता हूँ मैं। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे चाहोगे तो ये कंडीशन आपकी ऐड हो गई। ये सब चीजें आप एक चीज हो। सेकंड थिंग आप क्या करते थे वहाँ पे, जब भी सोर्स क्वालिफाइड ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करते थे इन्फॉर्मेटिका पावर सेंटर में, वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते थे, चीजों को सॉर्टिंग कर सकते थे। बट सॉर्टिंग में वहाँ पे एक इशू आता था, जब भी हम लोग सॉर्टिंग वहाँ डालते थे, सॉर्टिंग हम लोग सिर्फ नंबर डाल सकते थे, 1 और 2। तो जब भी हम लोग टू, सपोज मैंने 2 ऐड करता था, तो कैसे सॉर्ट करता था, फर्स्ट इट विल सॉर्ट 1 एंड देन सेकंड कॉलम, इट विल नॉट डायरेक्टली सॉर्ट द सेकंड कॉलम। बट यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रखा है, जब भी आप सॉर्ट करना चाहोगे यहाँ पे डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम यू कैन सॉर्ट। बट यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच है अभी तक, अभी इन्होंने क्या इनेबल, ओनली असेंडिंग ऑर्डर में आप सॉर्ट कर सकते हो फॉर द टाइम बिंग। मे बी इन फ्यूचर रिलीजेस यू कैन ऑल्सो बी एबल टू सॉर्ट इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर। बट जो पहले हमारा इशू था ना, कि जब भी हम सॉर्टिंग करते थे बाय वाया 1 और 2 और 3, वो पहले फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कॉलम को सॉर्ट करता था, दैट इशू हैज बीन रिमूव्ड नाउ। ओके, ये हमारा हो गया। सेकेंड थिंग कि जब भी हम वहां पे, हम डिस्टिंक्ट भी यहाँ से हम चाहे रिकॉर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग एडवांस्ड। तो एडवांस ऑप्शन हमारे पास क्या क्या यहाँ पे है, कि सपोज हम क्या करते थे कि जब भी कोई भी मैपिंग क्रिएट करते थे पावर सेंटर, उसके बाद हम लोग सेशन लेवल पे हम लोग क्वेरी लगा सकते थे वहां पे, है ना, प्री एसक्यूएल, पोस्ट एसक्यूएल और एसक्यूएल ओवरराइड। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में ही हम ये सब क्वेरीज भी इनबिल्ट कर सकते हैं। सो प्री सिक्वल, पोस्ट इक्वल और क्या हमारे साथ एसक्यूएल ओवरराइड। इनका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है, जब भी आपका डेटा बेस से डेटा कनेक्ट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्री, इन केस आपने कोई क्वेरी प्री सिक्वल लिखी है, देन फर्स्ट प्री सिक्वल विल रन, देन एसक्यूएल ओवरराइड विल रन, एंड देन पोस्ट सिक्वल विल रन। सेकंड थिंग, सपोज
इन केस यदि आपने सोचा कि मैंने दोनों कंडीशन मेंशन कर दी, मैंने क्या किया, सपोज कि मैंने कुछ क्वेरीज यहाँ भी लिख दी मैंने, ठीक है, क्वेरी ऑप्शंस में भी, ओके, और कुछ क्वेरीज मैंने यहाँ भी लिख दी हैं, तो व्हाट बी द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, सो विच विल बी टेकन एज प्रेफरेंस। सो व्हाट क्या होगा, आपके जो भी ये फिल्टर कंडीशन आप यहाँ मेंशन कर रखी हैं दैट विल नेग्लेक्टेड, और एसक्यूएल ओवरहेड में जो भी मेंशन करोगे आप वहां पे, so it will take that things, that's all, okay। so basically यही आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, तो डिपेंड्स ऑन द कंडीशन यू कैन यूज। तो फॉर द टाइमिंग अभी हम लोगों ने ये कंडीशन लगा के रखी यहाँ पे, ठीक है। और next question will comes in your mind, what is the benefit of using this sort transformation। तो इससे क्या होता है कि इसको यूज करने से हमारा क्या होता है, परफॉर्मेंस अच्छा होता है। परफॉर्मेंस क्या, कि जो भी क्वेरी या सॉर्टिंग आप, आई थिंक सॉर्टिंग के लिए हम यूज नहीं करते हैं ज्यादातर, बहुत कम यूज करते हैं, बट अदर को फिल्टर कंडीशन यदि आप यूज करना चाहे तो इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू टू यूज इन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इटसेल्फ, देन क्या होगा, ये क्वेरी आपकी सोर्स सिस्टम के डेटाबेस में ही हिट होगी और आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ओके। सो जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे मैंने कंडीशन ऐड कर दी, यहाँ पे मैपिंग मेरी वैलिड है, ओके। सोर्स में मेरे 103 रिकॉर्ड्स थे, और यहाँ पे मेरे देखते हैं हम लोग कितने रिकॉर्ड्स आते हैं, ओके। सो लेट मी सेव दिस मैपिंग, ओके। और क्या करूँगा, यहाँ पे मैं रन करूँगा मैपिंग को, ठीक है। सो जैसे ही आप मैपिंग को रन करोगे, आप जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ पे माई जॉब्स में आपको मैपिंग यहाँ पे शो होगी, ठीक है। सो जब भी ये मैपिंग चलेगी आपका, इट विल लोड डेटा इनटू योर स्नोफ्लेक tgt अंडरस्कोर एम्प्लॉयज टेबल, ओके। सो राइट नाउ मैंने टेबल पहले ट्रंकेट कर दी थी, तो इसमें आई डोंट थिंक एनी डेटा होगा, ओके। सो लेट इट गेट एग्जीक्यूटेड। So it will take little bit time to get executed. Let us wait for that thing. Okay. It is taking time. I hope it would have been loaded. It is showing running. It's not loaded yet. तो जब भी एक query आपके complete execute, it I think it is showing one row has been processed. Let us see. That is not loaded. So you will see in the end whatever filter condition you have mentioned here, okay, so all the conditions will get executed in your select statement, and that data would have been loaded। So अभी आप देखोगे यहाँ पे success rows has been it is showing, I think one row had been loaded, one row has been processed। Why it is not showing that? This would have been loaded, yeah। if you see here this single row has been loaded। so आप देखोगे ये रो क्या, इस रो ने क्या किया है आपका यहाँ पे, कि ऐसे एम्प्लॉय जिसका जॉब आईडी आईटी प्रोग्राम हो, सैलरी ग्रेटर देन 6000, सो एक ही एम्प्लॉय हमारे पास था। सेकेंड थिंग, सपोज यू वांट टू नो व्हाट क्वेरी इंटरनली इट हैज एग्जीक्यूटेड, सो आप लॉग्स में जाके जब यहाँ पे डाउनलोड सेशन लॉग करोगे, तो ऑटोमेटिक आपको ये शो कर देगा कि इसके अंदर इंटरनली इसने कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट की है। लेट मी डाउनलोड दैट थिंग। इफ यू सी हियर, यहाँ पे मेरे 3 थ्रेड चलते हैं अपने पास, यहाँ पे रीडर, रीडर राइटर, और है ना, रीडर डायरेक्टर राइटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे लेट मी गो देयर, इफ यू सी हियर, या सो आप देखोगे यहाँ पे इसने क्या इंटरनली इसने क्या करी है, जो भी आपने कंडीशन यहाँ मेंशन की थी, ऑर्डर बाय आपने यूज किया था, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, so this query it has been executed in the your source system, and according to that condition same data has been filtered। if you want to test this thing, you can again go
and you can run the same query in your source system. Let me see if it is working. You see, एक ही रो आपकी सेम क्वेरी दे रही है, सेम डेटा हैज बीन लोडेड. So that's all from my end in this video. In next video I will come up with some other interesting stuff. Thank you.